इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बयान सामने आया है। हर्जी हलेवी क्या कह रहे हैं, हम ये भी जान लीजिए। युद्ध मोर्चा सीरिया की ओर बढ़ेगा, किसी को भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचने देंगे। यानी इजराइल की तरफ से बताने की कोशिश यह है कि विद्रोही कहीं खतरा ना बन जाए इजराइल के लिए। इसलिए इस वक्त इजराइल की सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस सीरिया के उन इलाकों में मौजूद है। तो इस बीच इजराइल की बमबारी और सीरिया में जिस तरीके से अभी जंग बाकी है, ये सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरिया की जंग में इजराइल ने जिस तरीके से एंट्री की है, इजराइल ने दमिश्क के काफर सूसा, अल मजे एयरपोर्ट और साथ ही माउंट कासियोन में भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें, इसी अटैक में असद सरकार के वक्त बनाए गए हथियार डिपो और केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। एक इंपॉर्टेंस इस लोकेशन की यही है क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि अगर विद्रोही गुटों के हाथ में ये हथियार आ गए तो उसके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक को अंजाम तो दे रहा है, वहीं उसने सीरियन इलाके में ग्राउंड एक्शन कैसे तेज कर दिए हैं, इस बारे में भी अपडेट आ रहा है क्योंकि गोलान हाइट्स के बफर जोन पर इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है और सीमा पर इजरायली टैंक जिस तरीके से तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल ने हरमोन माउंट रेंज तक फोर्स की तैनाती को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मनीष, अब क्या यही एक सबसे बड़ा मोटिव था कि किस तरीके से यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए कि इस पूरे रूट को ही सबसे पहले तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि यही वो जरिया है जहां इजराइल पर बहुत हद तक अभी तक ये सभी डोमिनेट करने में कामयाब रहे थे। यहीं से मिल रहे हथियार, यहीं से हो रहे हमले बहुत बड़ा खतरा था इजराइल के लिए। देखिए, सीरिया के मौजूदा हालात तो इजराइल के लिए वैसे ही हैं जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, क्योंकि आज की तारीख में गोलन हाइट्स के बाद जो हजारों हेक्टेयर जमीन है वो जमीन इजराइल ने 24 घंटे में हासिल कर लिया, जिसके लिए शायद उसे जंग लड़नी पड़ती, जो शायद इजराइल को ने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि उल्टे उस पर दबाव था कि कब वो गोलन हाइट्स को वापस करेंगे सीरिया को। लेकिन आज इजराइल की ये दलील है कि अब चूंकि असद की सेना वहां पर नहीं है, सीरिया आर्मी नहीं है, तो विद्रोही या आतंकी गुट के कब्जे में ये इलाके ना आ जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसकी रक्षा करें और इस तरह से आईडीएफ वहां पर चली गई है। और हुआ यही है कि अब सीरिया का बंदरबाट शुरू होगा। हर वो देश जिसकी सीमा उससे लगती है थोड़े थोड़े करके जमीन कब्जा करेंगे और बाकी जो बचा रहेगा उस पर अलग अलग विद्रोही गुट का शासन होगा। तो सीरिया जो अब तक एक मुल्क था, 2 दिन पहले तक एक मुल्क था, अब कई तरह के कबीलाई शासन में वो साफ तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग आज खुश हो रहे हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कम से कम तब स्टेबिलिटी तो थी, अब वो स्टेबिलिटी नहीं होगी और उसका परिणाम होगा सीरिया का एक तरह से न केवल बंदरबाट बल्कि पूरी तरह से तबाही। फायदा किसको मिलेगा? फायदा इजराइल को मिला, फायदा अमेरिका को मिलेगा, फायदा फ्रांस को मिलेगा, जो लगातार वहां पर डोमिनेंस पावर के तौर पर मौजूद रहे थे। बिल्कुल सही बात है मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसा लगता है कि सीरिया के दुर्दिन अब शुरू हो चुके हैं, बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं।